इस वीडियो में हम आयुर्वेद के बहुत ही महत्वपूर्ण विषय चूर्ण कल्पना के बारे में चर्चा करेंगे, जिसके अंतर्गत हम चूर्ण कल्पना का परिचय, चूर्ण कल्पना के भेद, इसकी सेवनीय मात्रा, प्रक्षेप, अनुपान और उपयोग के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पर चूर्ण कल्पना की व्याख्या में सबसे पहले लिखा है, चिकित्सा अंतर्गत औषधि द्रव्यों को इमाम दस्ते में कूट पीस कर अथवा डिसइंटीग्रेटर मशीन द्वारा चूर्ण बनाकर उपयोग में लाया जाता है। लेकिन चूर्ण का निर्माण किस तरह करना चाहिए, उसकी सेवनीय मात्रा एवं अनुपान का ज्ञान होना आवश्यक है। इस व्याख्या के अनुसार चिकित्सा के लिए औषधि द्रव्यों को इमाम दस्ते में कूट पीस कर चूर्ण तैयार किया जाता है और इसके अलावा आजकल आधुनिक रूप से डिसइंटीग्रेटर मशीन के द्वारा बड़ी मात्रा में और ज़्यादा तेजी के साथ चूर्ण को बनाकर उपयोग में लाया जाता है। तो इस प्रकार से चूर्ण बनाने की विधि सामान्य रूप से सभी जानते हैं, मगर फिर भी चूर्ण की निर्माण विधि, सेवनीय मात्रा और अनुपान का संपूर्ण ज्ञान होना अति आवश्यक है। इसके बाद लिखा है कि आचार्य वाग्भट ने चूर्ण को कल्क कल्पना का ही एक भेद माना है। इसके बाद अगला हेडिंग चूर्ण निर्माण अर्थ द्रव्य ग्रहण का लिखा है, जिसके अनुसार चूर्ण बनाने के लिए औषधि को धूप में अच्छी तरह सुखा लेना चाहिए, क्योंकि नमी रहने पर वस्त्रपूत चूर्ण नहीं हो पाता है। साथ ही फफूंद लगने का भी भय रहता है। इसका अर्थ ये हुआ कि अगर किसी औषधि का चूर्ण बनाना है तो उस औषधि को पहले अच्छी तरह से धूप में सुखा लिया जाता है। अगर औषधि अच्छे से सूखी नहीं होगी तो उस औषधि के अंदर नमी अर्थात मॉइस्चर रह जाएगा, जिसके कारण से इस औषधि का वस्त्रपूत चूर्ण नहीं हो पाएगा। इस प्रकार की औषधि से बनाए गए चूर्ण को फफूंद या फंगस लगने का भी भय रहता है। इसके बाद व्याख्या में आगे लिखा है, शोषक द्रव्य यदि मोटा है तो पहले उसके छोटे छोटे टुकड़े करें, अन्यथा पल्वलाइजर, माइक्रो पल्वलाइजर, डिसइंटीग्रेटर आदि मशीनों से संलक्षण चूर्ण बनाकर सुरक्षित रख लेते हैं। तो इस प्रकार से मोटे द्रव्यों का चूर्ण बनाने के लिए सबसे पहले इन द्रव्यों को छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया जाता है, फिर इनका चूर्ण बनाया जाता है। इसके अलावा पल्वलाइजर आदि आधुनिक मशीनों का प्रयोग करके भी वस्त्रपूत चूर्ण का निर्माण किया जा सकता है। इसके बाद अगला हेडिंग चूर्ण भेद का लिखा है, जिसके अनुसार संहिताओं में दो तरह के चूर्ण बनाने का उल्लेख है, जिन्हें रज एवं क्षोध नाम से कहा गया है। जिसमें रज का अर्थ है संलक्षण चूर्ण, इसे इंग्लिश में सुपर फाइन पाउडर के नाम से लिखा गया है, और शोध का अर्थ स्थूल चूर्ण होता है, जिसको इंग्लिश में कोर्स पाउडर के नाम से जाना जाता है। इसके बाद आगे लिखा है कि आधुनिक विज्ञान में मुख्यतः कोर्स पाउडर, फाइन पाउडर एवं सुपर फाइन पाउडर बनाने का उल्लेख है। इस प्रकार से आधुनिक विज्ञान में चूर्ण के
3 प्रकार के भेद बतलाए हैं। इसके बाद अगला हेडिंग चूर्ण की सेवनीय मात्रा का है, जिसके अनुसार आचार्य शार्ङ्गधर ने चूर्ण की मात्रा 1 कश या 1 तोला अर्थात 12 ग्राम बतलाई है, परंतु चूर्ण की सामान्य मात्रा 3 से 6 ग्राम है। इसके बाद अगला हेडिंग चूर्ण में प्रक्षेप का लिखा गया है, जिसमें लिखा है चूर्ण में यदि गुड़ मिलाना हो तब समान मात्रा में, शर्करा द्विगुनी मात्रा में और शुद्ध हींग को उतना मिलाना चाहिए जितने में उत्क्लेद या मिचली ना हो। तो इस प्रकार से यहाँ पर चूर्ण कल्पना में 3 प्रकार के प्रक्षेप द्रव्य, जिसमें गुड़, शर्करा अर्थात शक्कर और हींग को मिलाने के बारे में लिखा गया है। इस व्याख्या के अनुसार प्रक्षेप के रूप में गुड़ की मात्रा चूर्ण की मात्रा के बराबर होती है। अगर चूर्ण की मात्रा 10 ग्राम है तो प्रक्षेप के रूप में गुड़ की मात्रा भी 10 ग्राम ही होगी। इसके बाद अगर शक्कर को चूर्ण में प्रक्षेप के रूप में मिलाया जाता है तो शक्कर की मात्रा चूर्ण की मात्रा से दोगुनी होती है। इसका अर्थ ये हुआ कि अगर चूर्ण की मात्रा 10 ग्राम है तो शक्कर की मात्रा 20 ग्राम होनी चाहिए। इसके बाद अगर शुद्ध हींग को चूर्ण में प्रक्षेप के रूप में मिलाया जाता है तो उसकी मात्रा रोगी के रोग के अनुसार तय की जाती है कि इतनी मात्रा में हींग को मिलाया जाए कि जिससे रोगी के रोग के ऊपर कोई बुरा प्रभाव ना पड़े और रोगी के ऊपर किसी प्रकार से मिचली या उत्क्लेद का लक्षण ना पैदा हो। चूर्ण कल्पना में प्रक्षेप के बाद अगला हेडिंग अनुपान का लिखा है, जिसके अनुसार चूर्ण को यदि शहद, घृत आदि के साथ चाटना हो तब उसे चूर्ण में द्विगुनी मात्रा में मिलावें। पीने के लिए द्रव्य 4 गुना लेना चाहिए। इस व्याख्या के अनुसार अगर चूर्ण को शहद या घी के साथ मिलाकर चाटना हो तो शहद या घृत की मात्रा चूर्ण से 2 गुना होनी चाहिए। तो इसका अर्थ ये हुआ कि अगर चूर्ण की मात्रा 10 ग्राम है तो शहद या घृत की मात्रा 20 ग्राम ली जाएगी। इसके बाद अगर पीने के लिए किसी द्रव्य अर्थात स्वरस, क्वाथ आदि का सेवन किया जाए तो चूर्ण की मात्रा के अनुसार इस द्रव्य की मात्रा 4 गुना होगी। इसका अर्थ ये हुआ अगर चूर्ण की मात्रा 10 ग्राम है तो द्रव्य की मात्रा 40 ग्राम होगी। तो इसी के साथ हमारी आज की वीडियो का विषय यहीं पर समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और इसी प्रकार के आयुर्वेद से संबंधित वीडियोस प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।